अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। इंग्लिश का जो थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है ऑन विंग्स ऑफ करेज, उसका ये पार्ट 2 है। इस चैप्टर के लिए मैंने पूरा पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 यानी कि 3 पार्ट में वीडियो बनाए हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वीडियो देख लेना। ये पार्ट 2 है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो देख लेना, तब आपको अच्छे से समझेगा। ये स्टोरी है अर्जन सिंह की। इसमें अर्जन सिंह की बायोग्राफी बताई गई है। थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लगेगा समझने में, क्योंकि स्टोरी एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं बताया गया है, थोड़ा सा आगे पीछे करके बताया गया है काफ़ी इजी, लेकिन थोड़ा एक बताने का जो तरीका है थोड़ा सा हार्ड है। तो इसलिए लेक्चर देखने के बाद आप अपना टेक्स्ट बुक जरूर पढ़ना, ताकि आपको आसानी से समझ सके। चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अर्जन सिंह was born on April 15, 1919 in ल्यालपुर। अर्जन सिंह का जो जन्म था वो कब हुआ था? 15 अप्रैल को 1919 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ल्यालपुर में। ल्यालपुर कहाँ पे है? फैसलाबाद। ल्यालपुर का नाम बदल के अभी क्या हो गया है? फैसलाबाद, जो कि पाकिस्तान में है। पहले क्या हुआ था? पाकिस्तान और भारत यानी कि पाकिस्तान और इंडिया एक ही हुआ करता था, लेकिन डिवीजन होने के बाद पाकिस्तान अलग हो गया। तो ये जो फैसलाबाद है अभी कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। समझ में आ गया? तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? ल्यालपुर में। अभी उसका नाम क्या हो गया है? फैसलाबाद। प्लेस कहाँ पे है? पाकिस्तान में। एंड कंप्लीटेड हिज एजुकेशन एंड मोंटगोमरी, नाउ साहिवाल, पाकिस्तान। अर्जन सिंह जो अपना एजुकेशन था, पढ़ाई उन्होंने पूरा किया, कंप्लीट किया कहाँ पे? मोंटगोमरी एक प्लेस का नाम है, वो भी कहाँ पे है? पाकिस्तान में। अभी उसका नाम बदल गया है, क्या हो गया है? साहिवाल नाम हो गया है। क्लियर हुआ? आगे हम देखते हैं। His first assignment on being commissioned was to fly Westland वापती by plane। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जो अर्जन सिंह का पहला असाइनमेंट था या पहला जॉब था या पहला जो काम था वो क्या था? फ्लाई वेस्टलैंड वापती बाय प्लेन। उनको एक प्लेन उड़ाने का, एक एयरक्राफ्ट उड़ाने का वर्क दिया गया, असाइनमेंट दिया गया। बाय प्लेन क्या होता है, इसका मीनिंग समझ लो। Biplane means old type of aircraft having two pair of wings and one above the other। एक एयरक्राफ्ट होता है, पुराने टाइप का एयरक्राफ्ट होता है जिसमें दो विंग्स होते हैं, ऐसा दो पंखे होते हैं ना, ऐसा यहाँ पे देखिए एयरक्राफ्ट होता है ना, इस डिजाइन में होते हैं जिसके ऐसा, हाँ ऐसा आपने देखा रहेगा, ऐसे दो विंग्स होते हैं। समझ में आ गया? दोनों तरफ ऐसे विंग्स निकले होते थे जिसमें सिंगल सीटर होता था, आप अकेले बैठ के उसको उड़ा सकते थे। तो अर्जन सिंह का पहला असाइनमेंट यही था, वेस्टलैंड वापती बाइप्लेन उड़ाने का। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। कहां पे उड़ाए थे उन्होंने? नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस एज अ मेंबर ऑफ नंबर 1 RIAF स्क्वाड्रन। जो उनका इस टाइप का प्लेन कहाँ पे उड़ाना था उनको? नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट यानी कि जो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है उस जगह पे उनको ये क्या करना था? प्लेन को उड़ाना था। उस समय मेंबर थे इंडिया का जो एयर फोर्स था, उसका नाम क्या था? नंबर 1 रॉयल इंडियन एयर फोर्स। इंडिया का जो एयर फोर्स था उसका नाम रखा गया था, क्या नाम था? नंबर 1 रॉयल इंडियन एयर फोर्स स्क्वाड्रॉन। स्क्वाड्रॉन क्या होता है? स्क्वाड्रॉन क्या होता है? जो एयर फोर्स के जो कमांडर रहते हैं या जो एयरक्राफ्ट उड़ाते हैं उनका बहुत सारे लोग रहते हैं, एक छोटा सा ग्रुप होता है, उस ग्रुप के लीडर थे अर्जन सिंह। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। अगर आपको नहीं समझेगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं थर्ड पार्ट में आपको पूरा समझा सकूं। हमारा और आपका बातचीत करने का सिर्फ एक ही तरीका है, कमेंट। After a short period of work with newly formed number 2 RIAF squadron, where the Marshal flew against the tribal forces। यहाँ पे देखिए पहले इंडिया का जो एयरक्राफ्ट बना कौन सा बना? नंबर 1
रॉयल इंडियन एयरफोर्स स्क्वाड्रन। उसके बाद इसके लिए बहुत कम ही टाइम किए थे अर्जन सिंह ने। उसके बाद इंडिया ने क्या बनाया, नंबर 2 रॉयल इंडियन एयरफोर्स स्क्वाड्रन, यानी कि इंडिया एक ग्रुप बनाया था जिसमें लोग एयरक्राफ्ट उड़ाते थे, वायुसेना के लोग लीडर हुआ करते थे। तो इंडिया ने जल्द ही एक दूसरा एक स्क्वाड्रन बनाया जिसका नाम रखा नंबर 2 स्क्वाड्रन। क्लियर हुआ। इसके लिए क्या मार्शल ने नंबर 2 के लिए भी क्या करने लगे, काम करने लगे। नंबर 1 के लिए तो काम कर ही रहे थे, नंबर 1 ग्रुप स्क्वाड्रन के लिए। बाद में उसके लिए कम टाइम में वर्क किया था, उसके बाद उन्होंने ज्वाइन कर लिया नंबर 2 RIAF स्क्वाड्रन। उन्होंने किसके अगेंस्ट में उड़ाया था, ट्राइबल फोर्सेस। ट्राइबल फोर्सेस यानी कि जो आदिवासी लोग रहते थे उनके लिए, उनके अगेंस्ट में उन्होंने क्या किया, नंबर 2 जो एयरक्राफ्ट था उसको उड़ाया था, फ्लाई किया था। क्लियर हुआ। आगे देखते हैं। He later moved back to number 1 squadron as a flying officer to fly the Hawker Hurricane। यहाँ पे देखिए, पहले तो मार्शल जो थे नंबर 1 के लिए काम कर रहे थे, कुछ ही टाइम के बाद वो नंबर 2 के काम, जो नंबर 2 RIAF स्क्वाड्रन था उसके लिए काम करने लगे। फिर कुछ समय के बाद क्या किया गया, उनको नंबर 1 के लिए फिर से भेज दिया गया, उनको ऑफिसर बना दिया गया। कौन सा ऑफिसर, फ्लाइंग ऑफिसर बना दिया गया। कौन सा प्लेन उड़ाना था, हॉकर हरिकेन, एक एयरक्राफ्ट का एक प्लेन का नाम है जिसमें वो नंबर 1 के लिए क्या करते थे, उसके लिए इनको ऑफिसर बनाया गया, फ्लाइंग ऑफिसर। समझ में आ गया। ही वॉज प्रमोटेड टू रैंक ऑफ स्क्वाड्रन लीडर इन 1994। 1994 में उनको क्या किया गया, स्क्वाड्रन का लीडर बना दिया गया। अभी फिर से आपको स्क्वाड्रन बार बार आ रहा है, आपको समझने में डाउट ना हो। जो एयरफोर्स होता है, जो सैनिक होते हैं ना, सैनिक में एक छोटा सा ग्रुप होता है जिसमें 50-60 एयरफोर्स लोग रहते हैं या मेंबर रहते हैं। वो लोग क्या करते हैं, लड़ाई के लिए जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वाड्रन बोलते हैं। क्लियर हुआ। स्क्वाड्रन मतलब एक ग्रुप होता है, ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ आर्मी समझ लीजिए। ये लोग क्या करते हैं, जब भी कोई लड़ाई होती है तो उसके लिए एक ग्रुप को भेजा जाता है और उसके लिए वो पर्टिकुलर जगह पे जाके वो फाइट करते हैं। तो क्या स्क्वाड्रन का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ आर्मी समझ लीजिए। क्लियर हुआ। आगे देखिए। फॉर हिज रोल सक्सेसफुली लीडिंग द स्क्वाड्रन इन कॉम्बैट। कॉम्बैट मतलब जो इनेमी होता है, अपने इनेमी को काफी सक्सेसफुल तरीके से हरा दिया। समझ में आ गया। फॉर हिज रोल, इनका बड़ा रोल रहा है, कैसे, सक्सेसफुल लीडिंग, काफी अच्छी तरह से लीडरशिप करते थे। किसके लिए, स्क्वाड्रन जो ग्रुप ऑफ आर्मीज होता था उसके लिए काफी अच्छा लीडरशिप करते थे। किसके लिए, कॉम्बैट। कॉम्बैट मतलब कि जो अपने इनेमी होते हैं, इनेमी को हराने के लिए। क्लियर हुआ। ये काम करने के बाद इनको क्या हुआ, ही वॉज अवॉर्डेड द डिस्टिंग्विश फ्लाइंग क्रॉस। इनको जो अपने दुश्मन थे, दुश्मन के लिए इन्होंने अच्छी लीडिंग किया, अपने टीम को इन्होंने क्या किया, सक्सेसफुली जीत दिलाई। तो इनको क्या किया गया, अवार्ड दिया गया, DFC अवार्ड दिया गया। DFC अवार्ड कब मिला, 1944 में मिला। क्लियर हुआ। आगे देखते हैं। ऑन अगस्त 15 1947 इस दिन इंडिया क्या था, आजादी मिल गई भारत को। हाँ, इंडिया आजाद हो गया कब, अगस्त 15 1947। आजादी होने के बाद क्या हुआ देखिए, ही अचीव द यूनिक ऑनर ऑफ लीडिंग द फ्लाई पास्ट। इनको यहाँ पे ऑनर यानी कि 15 अगस्त 1947 को इनको एक सम्मान दिया गया। कौन सा सम्मान दिया गया, देखिए, फ्लाई पास्ट का। फ्लाई पास्ट का मीन क्या होता है, ceremonial flight of an aircraft passing over a place of over 100 Indian Air Force aircraft over the Red Fort in Delhi। जब भारत को आजादी मिल गई 15 अगस्त 1947 यानी कि 15 अगस्त 1947 में, तो इनको एक काम दिया गया। क्या काम दिया गया, 100 एयरक्राफ्ट उड़ाने का काम दिया गया, जिसके लीडर्स जो थे वो अर्जन सिंह थे। इन्होंने क्या किया, 100 एयरक्राफ्ट का लीडिंग करते हुए जो रेड फोर्ट है यानी कि लाल किला है, लाल किले के ऊपर से, रेड फोर्ट यानी क्या होता है, जो दिल्ली में है ना, रेड फोर्ट यानी कि लाल किला, लाल किले के ऊपर इन्होंने क्या किया, 100 एयरक्राफ्ट उड़ाया था, खुद ही लीडरशिप कर रहे थे उसका। समझ में आ गया। आप जब 15 अगस्त आता है तो आप न्यूज पे देखते रहोगे,
अपने जो प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, वो भाषण देते हैं तो बहुत सारे एयरक्राफ्ट उड़ाए जाते थे। तो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था तो उस टाइम जो एयरक्राफ्ट फ्लाई हो रहा था उसका जो लीडरशिप था वो कौन कर रहे थे? अर्जन सिंह कर रहे थे। क्लियर हुआ? यहाँ पे आफ्टर द प्रमोशन ऑफ द रैंक ऑफ विंग कमांडर, इनको बाद में प्रमोशन मिला कैसा? विंग कमांडर। आपको मालूम रहेगा विंग कमांडर अभिनंदन इज अ ग्रेट एग्जाम्पल। आपको अभिनंदन जी तो मालूम रहेंगे, अभी हाल ही में पुलवामा अटैक हुआ था, ठीक है। तो अभिनंदन भी क्या थे? विंग कमांडर थे। तो इनको प्रमोशन मिला था कौन सा? विंग कमांडर। ही अटेंडेड द रॉयल स्टाफ कॉलेज एट यूके। विंग कमांडर रैंक पे प्रमोशन होने के बाद इन्होंने क्या अटेंड किया? रॉयल स्टाफ कॉलेज। कहाँ पे? यूके का। क्लियर हुआ? कब किया था? इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसको जो रॉयल स्टाफ कॉलेज यूके का है उसको कब ज्वाइन किया था इन्होंने? यहाँ पे देखिए आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी आजादी मिलने के बाद। ही कमांडेड अंबाला इन द रैंक ऑफ ग्रुप कैप्टन। अंबाला जो हरियाणा का एक बोलते हैं ना डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी स्टेट है। अंबाला जो है हरियाणा का एक स्टेट है। उस टाइम पे क्या थे? कौन से रैंक पे थे? ग्रुप कैप्टन के रैंक पे थे। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं 1949। इन 1949 ही वॉज प्रोमोटेड टू रैंक ऑफ एयर कमांडर। एयर कमांडर अलग होता है। एयर कमांडर क्या होता है? जो कैप्टन का जो बड़ा पोजीशन होता है वो होता है, किधर गए? एयर कमांडर। समझ में आ गया? एंड टूक ओवर एज एयर ऑफिसर कमांडिंग। तो उनको एक रैंक दिया गया एयर कमांडर का। जो भी एयर ऑफिसर थे उनको कमांड करने का काम इनको दिया गया। जो एयर ऑफिसर होते हैं उनको कमांड करेंगे यानी उनको संभालने का काम इनको दिया गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एयर कमांडर बोलते हैं। क्लियर हुआ? इसको शॉर्ट में एओसी बोलते हैं यानी कि एयर ऑफिसर कमांडिंग ऑफ एन ऑपरेशनल कमांड। किसके लिए? ऑपरेशन, यानी कि जब कोई भी वॉर होएगा तो उसका संभालने का या उसका पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्जन सिंह को दिया गया। विच लेटर कम टू बी नोन एज द वेस्टर्न एयर कमांड। बाद में उसका नाम चेंज हो गया, एओसी का नाम क्या हो गया? वेस्टर्न एयर कमांड। क्लियर हुआ? आगे हम देखते हैं। सिंह हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग द लॉन्गेस्ट टेनर एज अ एयर ऑफिसर कमांडिंग। अर्जन सिंह ने क्या किया? बहुत ही ऑनेस्टी, ईमानदारी से, बहुत अच्छे से, सम्मान के साथ, रिस्पेक्टफुल्ली क्या किया? काफी लंबे टाइम तक, लॉन्गेस्ट टेनर यानी कि काफी लंबे टाइम तक क्या किया? एयर ऑफिसर कमांडिंग करने का काम किया था। मतलब जो एओसी में थे, जो एयर ऑफिसर होते थे, उनको कमांडिंग करने का काम काफी लंबे टाइम, मतलब उनका लीडरशिप करने का काम किया। ऑफ एंड दी ऑपरेशनल बेस। कौन से बेस पे? ऑपरेशनल। ऑपरेशन यानी कि जब भी वार होएगा तो उनका लीडरशिप करने का काम अर्जन सिंह का था। क्लियर हुआ? इनिशियली फ्रॉम 1949 टू 1952। कब किया? देखो एक बार 1949 से लेके 1952 तक किया। उसके बाद फिर से उन्होंने कब स्टार्ट किया कमांडिंग करने का काम? 1957 से लेके 1961 तक। ये सब इसमें क्या थे? एओसी थे यानी कि एयर ऑफिसर कमांडिंग थे। आफ्टर हिज प्रमोशन टू द रैंक ऑफ एयर वाइस मार्शल। बाद में इनका क्या हो गया? प्रमोशन हो गया। कौन सा प्रमोशन हुआ? एयर वाइस मार्शल, मतलब इनको मार्शल का पोजीशन मिल गया। ही वॉज अपॉइंटेड एज एओसी इन सी। इसका मतलब क्या होता है? एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ। जब इनको क्या हो गया? प्रमोशन मिल गया। कौन सा? एयर वाइस मार्शल का प्रमोशन मिला। तो इसके बाद इनको क्या, जो एओसी था उसमें इनको चीफ बना दिया गया, यानी कि एयर ऑफिसर कमांडिंग में इनको चीफ बना दिया गया। समझ में आ गया? कैसे? ऑफ एन ऑपरेशनल कमांड। ऑपरेशनल यानी कि जब भी वार होगा उसके लिए फाइट करने अर्जन सिंह जाएंगे। समझते चलो, आसान है, कुछ है नहीं। टुवर्ड द एंड ऑफ द 1962 वार। यहाँ पे देखिए 1962 में एक वार हुआ था इंडिया और चाइना का। वॉर हुआ था किसके लिए? इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था, ठीक है। He was appointed as a deputy chief of air staff in 1963। ये वॉर में काफी अच्छा इनका रोल रहा था, तो इनको बाद में अपॉइंट किया गया कैसे? एज ए डिप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ इन
1963 में इनको क्या बनाया गया? डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ। एयर स्टाफ के जो थे ये डिप्टी चीफ बन गए थे। समझ में आ गया? फिर क्या हुआ? ही वॉज ओवरऑल कमांडर। ओवरऑल मतलब सबके कमांडर थे, सबको कंट्रोल करते थे। किसको? ऑफ द ज्वाइंट एयर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग देने का काम, एयरफोर्स की ट्रेनिंग देने का काम, एक्सरसाइज करने का काम। एक ग्रुप बनाया था, उस ग्रुप का क्या नाम था? शिक्षा। शिक्षा में क्या करते थे? सबको ट्रेनिंग देते थे। किसको? हेल्ड बिटवीन द इंडियन एयरफोर्स को ट्रेनिंग देते थे, रॉयल एयरफोर्स को ट्रेनिंग देते थे, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स को ट्रेनिंग देने का काम अर्जन सिंह का था। क्लियर हुआ? काफी आसान है। अगर आप वीडियो देख लिए हो तो एक बार शांति से बैठ के अपना टेक्स्ट बुक पढ़ लो, फिर उसके बाद आपको डाउट होएगा, फिर आप वीडियो देखो। नहीं तो एक काम करो, पहले आप वीडियो देख लो, फिर इसको आप पढ़ो। समझ में आ गया? तो आपका जब डाउट होएगा तभी आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया, क्योंकि जब दिमाग में डाउट रहेगा नहीं तो सॉल्यूशन आपको समझेगा नहीं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और मैं चाहता हूं कि मेरा जो वीडियो है पूरा महाराष्ट्र देखे और सभी बच्चों को इसका बेनिफिट मिले। तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।